आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित किया है? भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल ऋण सहायता हेतु बलराम योजना की शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किए हैं? जुलाई महीना 2020 में किस राज्य के रीवा जिला में एशिया के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। रीवा जिला जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और वहां पे एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के मौसमी क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है, क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण है एमएसएमई का फुल फॉर्म, जिसका फिर से सुनिए, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8,000 करोड़ रुपए की जो एक परियोजना है, 3 परियोजना है जिनको भारतीय वायुसेना के द्वारा रोकने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक और भारत सरकार ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 750 मिलियन डॉलर पर विश्व बैंक और भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत आरबीआई के द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.35%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके का विकसित करने का दावा किया है? किस आईआईटी संस्थान ने?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तकनीक विकसित करने का दावा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक जो है वह वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वह वीडियो के जरिए केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें चारों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त और कितने को लुप्त प्रायः के रूप में सूचीबद्ध किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त और कितने को लुप्त प्रायः रूप से सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 प्रजाति जो है वह गंभीर रूप से यानी कि क्लियरली लुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन से 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौसैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा नौसैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत गरीब महिलाओं के नाम से गैस सिलेंडर की बंटवारा हुई थी, एलपीजी गैस सिलेंडर, इनके कितने वर्ष अभी हाल ही में पूरा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 वर्ष। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हाल ही में 4 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।